I'm right here. This is private property. Yes, we are outside in the pavement. No. This is private. Okay, call them. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. I'm outside. See? This is not. It's the pavement. I'm under off. बहुत से वजूहात के तहत इस वक्त ये टॉप इंटरनेशनल इश्यूज में काउंट हो रहा है। थोड़ा मेरे लिए सरप्राइज रहा कि है, अब तो जद्दा का तो नाम मैं नहीं लूंगा हिलाली साहब। Shame on you, Asim Munir. Shame on you, Asim Munir. Shame on you. Civilian supremacy in Pakistan. Shame on you, Asim Munir. और ये हाल हमें तकरीबन तमाम मुस्लिम दुनिया में नज़र आता है। एक तो कोई ऐसा मुस्लिम मुल्क नहीं है जिनको हम ये कह सकें कि जेन्युइन डेमोक्रेसी है। सच्ची बात तो यही है। G7 समिट है और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस वो तो नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो नहीं छोड़ी जा सकती। वो कनाडा लैंड कर गए, कनाडा लैंड कर गए हैं, कनाडा लैंड कर गए हैं नरेंद्र मोदी साहब। जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया कि G7 का इनविटेशन नरेंद्र मोदी को नहीं आया, और क्योंकि कनाडा और खालिस्तान और सिख मूवमेंट की वजह से वहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा जो है टारगेट रहता है कनाडा के अंदर। लेकिन एकदम से फिर G7 का इनविटेशन कनाडा में हो रहा है, होस्ट कर रहा है कनाडा, उसको नरेंद्र मोदी को बुला लिया जाता है। तो पहले ना बुलाने पे और फिर बुलाने के बीच की क्या गुफ्तगू हो सकती है? ट्रम्प का बड़ा यू टर्न सामने आ गया है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ताज़ा तरीन इंतखाबी सराई करते हुए कहा, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है कि 44%, आपने सुना है ना, 44% जो पाकिस्तानी हैं वो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। दैट इज ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री। तो याद होगा कनाडा में हिंदुस्तान से जो स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, वीजा लेके जाते हैं, स्टडी वीजा जो होता है वो पढ़ने के लिए जाते हैं। अब उससे क्या होता है, किसी तरह से ये पूरा प्रोपेगेंडा चला है कि भाई मोदी को ना लाओ, ये मत करो। इन लोगों ने काफी हद तक 2500 लोग पाकिस्तान में शहीद होने के बाद क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि इंडिया को पूरी दुनिया के सामने जो है वो एक्सपोज करें? हमें सारे नैरेटिव को फॉरेन पॉलिसी पॉलिटिकल लेवल पे लेके आना पड़ेगा। जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनको इस चीज का पता चला कि नहीं, ये अगर हमने ना बुलाया तो हम हमेशा हमेशा गेम से बाहर हो जाएं। बात कैसे किस तरफ चल रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी G7 समिट में जा रहे हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद है एज ए गेस्ट। अगर वो चाहें तो ना बुलाएं, लेकिन कैनेडियंस ने कहा कि वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट इग्नोर देम। आपको याद होगा, और उन्होंने कहा कि दे आर सो मच इंपॉर्टेंट वी कैन नॉट इग्नोर देम। और ये चीज़ जो है इसका फिर शोर मचा, और जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनको इस चीज़ का पता चला कि नहीं, ये अगर हमने ना बुलाया तो हम हमेशा हमेशा गेम से बाहर हो जाएंगे। G7 की जो समिट है, ये जिन लोगों को नहीं पता बताता चलो, कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 साल हो गए हैं। 1975 में ये ग्रुप बना था, और दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, दे आर पार्ट ऑफ दैट। और कहा जाता है कि 2025 में अब इंडिया के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, और चाइना के अंदर और बहुत सारी जगहों में, कि ये मुल्क जो है वो इररेलेवेंट हो चुके हुए हैं। अब इनकी वो मालियत नहीं, अब चाइना और इंडिया का स्कोप है। अब क्योंकि G7 इतना इररेलेवेंट होता जा रहा था कि G7 के अलावा भी लोग चाहिए, तो एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से मुल्कों को बुलाया जाना शुरू किया, और इंडिया जो है उसने इस समिट में जाना शुरू किया। इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बहुत सारे लोग। सो अब ये G7 जो है वो G20 की तरह बनता जा रहा है, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया है, यहाँ पे जारी बात है, दे हैव अ स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एजेंडा। उनका स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल का एजेंडा है मोदी साहब को इनवाइट करना, स्पेसिफिक, एंड दे नो एंड दे डू वैल्यू इसकी, उनको समझ है। अब ये जो मोदी साहब वहां पहुंचे हैं, यहाँ पे लेकिन सिर्फ 23 आवर्स के लिए नरेंद्र मोदी का कनाडा के अंदर रहना ये चीज बताता है कि ठीक है, हमारे लिए G7 इंपॉर्टेंट है, कनाडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं यहाँ पे लंबा नहीं बैठ सकता, या मैं लंबा नहीं रह सकता।
क्योंकि मोदी साहब साइप्रस से G7 गए थे, वापस फिर वो क्रोएशिया आकर रुकेंगे, वापस फिर उधर आकर रुकेंगे। और यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है सारे का सारा? बिकॉज ऑफ इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। और ये आप समझ लें कि जो साइप्रस के बाद कनाडा जाना एंड देन ऑल दैट, ठीक है ना जी। सो मुझे लगता है कि मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ हाथ लगाने गए हैं, उनको इस चीज़ की समझ है कि ठीक है कनाडा इंपॉर्टेंट है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें, और ऊपर से फिर वो ट्रम्प साहब भी चले गए। ट्रम्प साहब का आपको पता है कि अपना डिफरेंट स्वैग है, उनका डिफरेंट स्टाइल है, उनकी डिफरेंट जो एक वो एक माइंड सेट है उनका। आप उनको वो जैसे कहते हैं ना, ट्रम्प को नहीं आप ट्रम्प है, ट्रम्प है, उसको नहीं आप कुछ भी कह सकते कि हाँ जी पायन की करना है तो की नहीं करना, जो ट्रम्प साहब का दिल कर रहा है। उनको किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कुछ हो, ये हो, वो हो, ट्रम्प इज वो एक डिफरेंट गेम के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल डिफरेंट गेम के खिलाड़ी हैं। और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि दुनिया को हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। और जैसे कहते हैं ना कि एक वो चीज़ जिसे वो अब तो वो ये इस चीज़ पे बातें की जा रही हैं कि जनाब ट्रम्प के होते हुए हाउ कैन थिंग्स बी नॉर्मलाइज। फ्रांस अपनी कॉन्स्पिरेसियां बीच में कर रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये एक तस्वीर बड़ी पॉपुलर हुई है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के, आई थिंक पेपर गिर गए या कनाडा के उसके पेपर गिर गए ट्रम्प के, तो वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर उठा के दे रहे हैं। और जब ये उठा के पेपर दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं लुक एट दिस इज़ द फॉरेन पॉलिसी। ये सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी है, ये सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल मुझे लगता है कि बेसिकली